हाँ, सबका बैंक अलग अलग होगा। उनका स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो आपका जैसा भी स्टेटमेंट आएगा वो आप यहाँ पे पेस्ट कर देना। एटलीस्ट आप 1 साल का स्टेटमेंट जरूर निकालना, 1 साल नहीं तो 6 महीना कम से कम। और हम्म। उसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा दैट विल कम हेयर। वो डायरेक्ट आप लिंक कर देना कि मेरा इतना ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है। हम्म। अब जो भी आपका बैंक में ट्रांजैक्शन होगा वो दो टाइप से होगा। एक क्या होगा, खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा। और सेकंड आपका इनकम होगा। वो डेबिट क्रेडिट पे डिपेंड करता है कि क्या इनकम है और क्या एक्सपेंस है। जो भी आपका इनकम या एक्सपेंस होगा उसको आपको एक कॉलम में टाइप लिखना कि वो इनकम है या एक्सपेंस है। ठीक है। और हम्म। थोड़ा बहुत पढ़ के कि आप बैंक में थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि आपने कहाँ पे क्या डाला है। कि कुछ आपने बड़े अमाउंट तो आपको पता चल जाएगा कि मोर देन टेन Olha, थाउजेंड mané है quando या faz assim, 5,000 है। वो तो ऑलरेडी पता चल जाएगा। लेकिन जो छोटे अमाउंट है वो आपको थोड़ा सा लगता है कि टाइम की मैं इसको कैसे बताऊं। कि जैसे 10, 20, 50 आपने यूपीआई किया हुआ, उसको आप अदर्स में डाल देना या किसी अलग ग्रुप में डाल देना। उससे क्या होगा कि आप यहाँ पे आओगे इनफ्लो पे। ये वो सीट है जहां पे आपका जो इनकम होगा ना उसका फॉर्मूला यहाँ पे डालना है। देखो, मैंने जनवरी से दिसंबर लिया हुआ है, आप देख लेना कि आपका डेटा कब से आ रहा है। तो उस मंथ से लेकर के जैसे सैलरी इनकम ऑफ कोर्स सबका होगा सैलरी इनकम। कुछ बोनस होगा या कुछ और भी होगा, वो आप ये डाल देना। ये इनकम कौन सा है, रेगुलर जो हर महीने आपके पास आता है। समटाइम्स क्या होता है, कुछ वन टाइम इनकम आता है। वन टाइम इनकम का मतलब होता है कि कभी आपको बैंक इंटरेस्ट मिल गया किसी महीने में, वो क्वार्टरली मिलता है। किसी महीने में बैंक स्टेटमेंट मिल गया, किसी मंथ में आपको कुछ रिफंड आ गया, कभी कभी कुछ कमीशन आ गया, या कभी आपका कहीं अदर से कुछ ना कुछ आ गया। ठीक है। तो वन टाइम जो आया है वो आपका यहाँ पे आना चाहिए, और जो रेगुलर इनकम आता है वो यहाँ पे आना चाहिए। यदि इसके अलावा कोई और आइटम है तो आप यहाँ पे टाइप करना। ठीक है। होप मैं क्लियर हूं। यस सर। ठीक है। उसके बाद जैसे एक बार आपका इनकम का सेटअप हो गया, यहां पे आपको डालना है एक्सपेंस। यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी है, सब अपने अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर लेना। जैसे मैंने एवरीडे में ग्रोसरी, रेस्टोरेंट, पर्सनल सप्लाईज, क्लॉथ, ये अपनी तरफ से मैंने लिख दिया है अभी। सम रेफरेंस के लिए कि क्या क्या हो सकता है। चाहे आपने गिफ्ट दिया, चैरिटी दिया, या आपने हेल्थ मेडिकल में कुछ खर्चा किया है, होम आपका रेंट उसका ईएमआई जा रहा है या रेंट जा रहा है, वो सब आपका यहाँ पे आ गया। देन इंश्योरेंस आपने ले रखा है, कार, हेल्थ, होम जो भी है उसका यहाँ पे आ गया। देन यहाँ पे पेट से रिलेटेड कुछ है तो, नहीं तो आप इसको मान लेते हैं कि इसमें कोई ऐसा एक्सपेंस है जो आपके पास है बट यहाँ पे कैटेगरी नहीं है, तो आप इसको चेंज कर देना। देन आपका टेक्नोलॉजी का क्या खर्चा, जैसे इंटरनेट आ गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का खर्चा, फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, फिर आपका ट्रैवलिंग खर्चा, यूटिलिटीज का जैसे उसमें फोन का आप रिचार्ज करते हो, टीवी का रिचार्ज, वाईफाई, आपका इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस जो भी है। देन वी हैव इन्वेस्टमेंट, क्या आपने कुछ एफडी किया हुआ है, कुछ आरडी किया हुआ है, कुछ म्यूचुअल फंड है, कुछ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट है, जो भी है आप यहाँ पे कर दोगे। अब जैसे इतना डेटा आप डालोगे ना, हमारे पास एक बन के आएगा समरी। इस सीट को कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है आपको ये सीट कैसे बना है। और इस सीट पे क्या आएगा कि आपने जो इनकम डाला है इनफ्लो पे वो इनकम आ जाएगा आपका। जो एक्सपेंस डाला है आउटफ्लो पे वो आ जाएगा। नेट इनकम आपका कितना हुआ, नेट सेविंग कितना हुआ, मंथ के एंड में कितना बैलेंस होगा आपके पास में। और यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा कि कितना आपका इनकम था, कितना एक्सपेंस था। फिर आपका इनकम जो है दो टाइप का मैंने बताया, कि रेगुलर इनकम है और एक वन टाइम इनकम है, कभी कभार हो जाता है। तो उसका ब्रेकअप आ जाएगा कि कितना आपका रेगुलर इनकम चल रहा है और कितना वन टाइम आ रहा है। फिर आपका जो एक्सपेंस आपने वहां पे डाला है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा। फॉर्मूला भी आप चेक करना। और उसके बाद इसके नीचे ग्राफ बनेगा। अब हम करेंगे क्या, ठीक है। एटलीस्ट 10 लोग इसको फिल करते हैं ना, तो 10 लोगों का डेटा आएगा, मतलब 10 एक्सेल फाइल क्रिएट होगा। उसके बाद हम उन 10 फाइल को ऑटोमेटिक कंबाइन करेंगे, मतलब किसी एक फोल्डर में रख देंगे। और वहां से सारा डेटा हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब सबका अपना अपना फाइल होगा। और हम्म। उसमें जाकर के हम एनालिसिस करेंगे कि हमारे क्लास में जो 10 लोग हैं उनका कितना रेंट जाता है, कितनी इनकम का कितना परसेंट रेंट होता है, कितना ट्रैवलिंग होता है, या कितना फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक्चुअल नंबर डालो,
आप अपने बैंक स्टेटमेंट नंबर को चेंज कर देना, डमी नंबर डाल देना, बट आप अपने रिकॉर्ड के लिए आप रख सकते हो। हम्म। उससे क्या आइडिया लगेगा, देखो अब यहाँ पे क्या है ना, आप रिपोर्ट बनाओगे और उस रिपोर्ट का जो मालिक हो ना, सीईओ सीएफओ चाहे जो भी बोलो, वो भी आप ही हो। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि मुझे क्या चाहिए। जैसे अभी हम कंपनी में रिपोर्ट बनाते हैं, वहां पे क्या होता है कि हम रिपोर्ट बना रहे होते हैं, हमारा बॉस कहता है ये बना दो, अब हमें पता ही नहीं कि ये क्यों बना दो। यहाँ पे आपको एंड टू एंड चीजें पता चलेगा कि हम ये बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं। उसके बाद आपको लगे यार इस रिपोर्ट में ये चीज भी होता तो और अच्छा लगता, मुझे ये चीज देखना था कि मैं अपने इनकम का कितना परसेंट सेविंग कर रहा हूँ मंथ ऑन मंथ, कितना ऐसा खर्चा है जो मेरा होना ही है। मुझे अगले यदि 2 महीने बाद मुझे 50,000 की जरूरत है, तो क्या मेरे पास वो 50,000 पे बनेगा? नहीं बनेगा तो कौन कहाँ पे मैं अपना खर्चा कम कर सकता हूँ? क्या मैं उसका कोई प्लान बना सकता हूँ, बजट बना सकता हूँ? तो ये जो होता है सबसे बेसिक और सबसे बेस्ट डेटा एनालिसिस का फाइल होता है। ठीक है। गुड्डू, आया समझ में आपको? जी सर। इस पे आपको काम करना है। इसके लिए आपके पास टाइम है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज मैं फाइल दूंगा कल मुझे चाहिए, नहीं। आप लोग इस फाइल के साथ कंफर्टेबल होना कि कैसे बनाना है, क्या आ रहा है नंबर, कैसे नंबर पढ़ना कैसे है। ठीक है। अब जैसे और एक और मैं दूंगा, बिकॉज अलग अलग टाइम पे है, तो इसमें क्या है कि थोड़ा आपको डेटा मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप उस पर काम करोगे। सेकंड, क्योंकि आप जैसे डेटा मुझे भेजोगे ना उसके अकॉर्डिंग ही मैं उस डेटा को अ, अभी तो हम पावर बीआई का विजुअलाइजेशन वाला पार्ट कर रहे हैं, जब हम ईटीएल में जाएंगे जहां पे हमें डेटा क्लब करना है, एज अ डेटा एनालिस्ट आपको डेटा चाहिए, तो वहां पे हमें इस डेटा की जरूरत होगा। एंड जब हम रिपोर्ट की बात करते हैं कि एक्सेल में रिपोर्ट बनता कैसे है, सो टुडेज ओनली आई हैव क्रिएटेड वन एक्सेल फाइल। देखो ये एक्सेल फाइल क्या है, ये डेटा है मेरे पास। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या है डेटा। यहाँ पे आपके पास में ईयर है 23, 24, 25, 3 साल का आपके पास में डेटा है। मंथ ऑन मंथ देखो तो जनवरी से दिसंबर तक का आपका डेटा है, तो यहाँ पे ये मान के चलो कि जनवरी फरवरी मार्च आपका क्वार्टर 1 हो गया, अप्रैल मई जून क्वार्टर 2, जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर 3, एंड लास्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर 4, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जनवरी से दिसंबर चलता है। मैंने इसलिए लिया क्योंकि हम में से बहुत लोग इंडियन कंपनी में काम करते हैं जहां पे अप्रैल से मार्च चलता है, लेकिन जब आप एमएनसीज के साथ काम करोगे ना तो मैक्सिमम का जो यूएस बेस्ड है उनका जनवरी से दिसंबर चलता है। तो एक अलग व्यू हमें मिले कि अलग क्वार्टर का प्रोस्पेक्ट मिले। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो लोकेशन है, यानी कि इस कंपनी 3 लोकेशन पे ऑपरेट कर रही है, बैंगलोर दिल्ली और मुंबई। ठीक है। उसके बाद इनके पास 3 सर्विस लाइन है। सर्विस लाइन आप ये समझ लो कि इनके पास प्रोडक्ट है, जैसे ये एयर टिकट बेच रहे हैं, ये हॉलीडे पैकेज बेच रहे हैं, ये आपका माइस बेच रहे हैं, कुछ और भी बेच रहे हैं। प्रोडक्ट या सर्विस लाइन होता है जो आप बेचते हो। ठीक है। तो इनके पास एडीएम, एडीएम, ओरेकल प्लेटफॉर्म, एसएपी करके 4 सर्विस लाइन है। और वहां पे यदि आप पीएनएल लाइन देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, रेवेन्यू आता है। और रेवेन्यू को बोला जाता है टॉप लाइन। जब भी कोई आपसे बोलेगा कि मुझे टॉप लाइन इंप्रूव करना है, तो उसका हम्म। मतलब आप ये समझो कि रेवेन्यू की बात कर रहा है। हम्म। और यदि कहता है कि मुझे बॉटम लाइन इंप्रूव करना है, तो क्या होगा, आपका जी। नेट प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट। दोनों का अलग अलग मतलब था। देखो जैसे मैं टॉप लाइन बढ़ाना है, टॉप लाइन बढ़ाने से क्या होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। तो हम्म। रेवेन्यू बढ़ने से जरूरी नहीं है कि आपका नेट प्रॉफिट भी बढ़े। हो सकता है आप कस्टमर को बहुत सारे डिस्काउंट दे रहे हो, उससे आपका नेट प्रॉफिट गिर जाएगा, तो टॉप लाइन तो बढ़ेगा, बॉटम लाइन गिर जाएगा। हम्म। या बॉटम लाइन बढ़ाने के लिए मैं टॉप लाइन कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ खर्चे कम कर देता हूँ, रेवेन्यू ना बढ़ा रहा हूँ ना घटा रहा हूँ, मैं खर्चे कम कर देता हूँ, तो मेरा बॉटम लाइन ऐसे भी बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट एंड हम्म। लॉस का जो टॉप लाइन होता है दैट इज अ रेवेन्यू, और जो सबसे नीचे वाला लाइन होता है दैट इज अ नेट प्रॉफिट। तो यहां पे आप देखो तो हमारे पास रेवेन्यू है,
फिर हमारे पास सीओजीएस है। सीओजीएस मतलब जो होता है डायरेक्ट कॉस्ट होता है किसी सामान को बनाने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी जो आपने सामान बेचा है उसका क्या कॉस्ट आया है। देन उससे हमारा आता हम्म है ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो होता है कि आपने सामान तो बना लिया फैक्ट्री में, आप उस सामान हम्म को मार्केट तक ले जाने के लिए, बेचने के लिए कितना खर्चा आ रहा है। तो सैलरी एंड वेजेस लग रहा है, रेंट है, मार्केटिंग है, डिप्रिसिएशन है, और कुछ और भी है। उससे हमारा निकल के आया टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिर हमारा नेट प्रॉफिट, यानी कि पीएनएल लाइन ये है। ठीक है। अब हम्म कंपनी क्या चाहती है, कंपनी चाहती है कि आप उसको मंथ ऑन मंथ, कि किस साल के किस महीने में कितना रेवेन्यू हुआ, कितना सीओजीएस हुआ, मैं बता देता हूँ कि क्या क्या उसको चाहिए। पहला उसको ये चाहिए कि वो यहाँ पे जो भी साल यहाँ पे सेलेक्ट करे, 23, 24, 25, और जो भी महीना यहाँ पे सेलेक्ट करे उस महीने का रिजल्ट उसको यहाँ पे दिखे। मतलब हम्म जैसे उसने फरवरी किया है, उसको 2024 का फरवरी का एक्चुअल नंबर चाहिए, बजट का नंबर चाहिए। हम्म वीओपी क्या हुआ, एक्चुअल माइनस बजट। मैंने एक नोट्स भेजा था गुड्डू, आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, वेरिएंस एनालिसिस पे। मैं विकास जी आपको शेयर कर दूंगा दोबारा से। वेरिएंस एनालिसिस का मतलब होता है कि कब हमें एक्चुअल से बजट माइनस करना है और कब बजट से एक्चुअल माइनस करना है। ये पूरा मैथ है। ये मतलब आप समझो डायरेक्ट नहीं है कुछ, आपको थोड़ा सा उस पर पढ़ के करना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे आपने मान लेते कि आपका एक्चुअल था 100, ठीक है, बजट आपका था 120, तो वेरिएंस कितना हुआ, -20, यानी कि 20 आपने कम किया। यदि परसेंटेज में हम बात करें तो कि कितना आपने कम किया, इफ एरर दिस डिवाइडेड बाय बजट, और यहाँ पे इफ एरर में 0 डालना पड़ेगा, एंटर। अब आप देखो, तो आपने तो 20, यदि हम 1000 की बात करें तो हमारा 100,000 का था, एक्चुअल हुआ है 120,000 का हमारा बजट था, तो हमने 20,000 कम किया रेवेन्यू। लेकिन परसेंटेज में देखें तो हमने 17% कम बजट अचीव किया। टारगेट हमारा अचीव नहीं हुआ, 17% से कम रह गया। फिर फरवरी में लास्ट ईयर यानी कि 2024 है, तो 2023 में क्या था रिजल्ट फरवरी में। हम्म और जैसे मान लेते वहां पे आपका 90 था, तो वीओआई क्या हो जाएगा, एक्चुअल माइनस प्रीवियस ईयर। तो आपने 10 किया ज्यादा। अब वीओवाई क्या हो जाएगा, इफ एरर, ये 10 आपने कितना ज्यादा किया है, तो 90 पे लेकर के, तो आप ये बताओगे, यहाँ परसेंटेज आ जाएगा कि आपने 10, 10 करोड़, 10,000 जो भी नंबर है, उतना तो आपने ज्यादा किया है, लेकिन परसेंटेज में कितना किया, 11%, 11% आपने ज्यादा किया है लास्ट ईयर से। तो ये तो एमटीडी मतलब उस महीने का क्या रिजल्ट है। होप ये सब कुछ समझ में आया हो। तो दीदी एक बार ये दोबारा बता देंगे कि कौन सा, ये वीओपी परसेंट के बाद। ये प्रीवियस ईयर कि लास्ट ईयर फरवरी में, जैसे अभी 2024 है, हमने सेलेक्ट किया 2024, तो लास्ट ईयर क्या होगा, 2023 होगा। हाँ। तो 2023 में फरवरी के महीने में आपका क्या रिजल्ट रहा था, इसको बोलते हैं सेम टाइम लास्ट ईयर एनालिसिस। हम्म जब हम बोलते हैं ना कि हम जून में अभी हम 50 करोड़ करेंगे, वो आपको यार हम्म लास्ट ईयर देखो हमने कितना किया था जून में। हाँ। तो वही चीज हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हम लास्ट ईयर इसी महीने में हमने कितना कम किया, काम किया था। ठीक है। ठीक है। और वो इस साल से कितना ज्यादा या कम है, वेरिएंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर, वीओवाई मतलब। वेरिएंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर। अच्छा, वेरी हाँ। अच्छा। और वी ओवर परसेंटेज की, इसको आप परसेंटेज में दिखाओ। जैसे मैं किसको जाके बोल रहा हूँ कि यार सर मैंने लास्ट ईयर से 10 करोड़ ज्यादा किया है, बोले यार 10 करोड़ मत समझाओ, मुझे परसेंटेज में बताओ कितना हमने, हमने कहा सर हमने 11% ज्यादा किया है। तो उसको ये अच्छा। परसेंटेज जल्दी याद रहेगा, परसेंटेज जल्दी याद रहता है। हाँ, मतलब एक्चुअल 100 था, फिर बजट हमारा 120 था, उसके बाद 17% हमने ओरिजिनल टारगेट से कम लिया है। करेक्ट। ठीक है ना। उसके बाद जो पिछले साल हमारा टारगेट था 90 था, उस महीने उसका में, हमने इस महीने में, फरवरी में। इस फरवरी के महीने में 90 का टारगेट था। और हाँ, वीओवाई, 10 हुआ क्योंकि अभी आपने 100 कर लिया ना। वीओवाई क्या था? वीओवाई मतलब मतलब वेरिएबल। आपने इस साल जो है लास्ट ईयर से क्या कम किया या ज्यादा किया। अच्छा अच्छा।
VOI 10 किया 10 तो किया 11% से ज्यादा हो गया। और आपने 11% से ज्यादा। अविनाश, आ रहा है आपको समझ में? यस सर। मैं आपको पूरे प्रोजेक्ट में हेल्प करूंगा, ऐसा नहीं है कि, बट मैं इंडिविजुअली हेल्प करूंगा कि कौन किस लेवल पे जा रहे हो। तो उसके लिए मैं आपको 5 मिनट 7 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दूंगा क्लास के बाद। इंडिविजुअली सबको सपोर्ट करूंगा, जिससे आप लोग अपने पेस पे ना इसको सॉल्व करो, जिससे आपको नंबर की अंडरस्टैंडिंग आए। ठीक है? तो ये तो हो गया कि फॉर द मंथ, जो फॉर द मंथ आप कहते हो ना कि इस महीने का क्या रिजल्ट है। हम्म। यहां पे होता है क्यूटीडी, कि उस क्वार्टर का रिजल्ट क्या है। जैसे हमने क्या यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, जनवरी। हमारा क्वार्टर कैसे चलता है, सॉरी फरवरी सिलेक्ट किया हुआ है, क्वार्टर कैसे चलता है, जैन फैब मार्च। ठीक है? तो यदि मैंने यहाँ पे फरवरी सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे जैन प्लस फैब का नंबर आना चाहिए। और यदि मैंने मार्च सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे जैन प्लस मार्च का रिजल्ट आएगा। ठीक है? अब आप यदि यहाँ पे अप्रैल सेलेक्ट करते हो, तो अब अप्रैल में क्या होगा, क्वार्टर टू हो गया, क्वार्टर वन खत्म हो गया, क्वार्टर टू स्टार्ट हो गया। तो अब सिर्फ अप्रैल का ही रिजल्ट चाहिए, जनवरी फरवरी मार्च का नहीं चाहिए। हम्म। ठीक है? नोट कर लो, आप जहां पे जो फंसेंगे ना, मैं उसको हेल्प करूंगा। ठीक है? QTD। देन वाईटीडी, क्योंकि आप जितने बड़ी कंपनी में जाओगे ना, आप चाहे पावर बीआई में जाओ, चाहे एक्सेल में आओ, हर जगह ये एमटीडी क्यूटीडी वाईटीडी चलता है। हम्म। और यदि आपको मैं थोड़ा सा दिखा भी दूं, टाइम टैक्स फंक्शन बात करो, ये पावर बीआई में चलता है डैक्स। तो यहाँ पे वही सब आएगा। देखो, डेट्स वाईटीडी, डेट्स क्यूटीडी, डेट्स एमटीडी। हम्म। ठीक है? ये सब वहां पे आता है, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि वहां पे जाकर के आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या होता है। वाईटीडी का मतलब होता है कि आपका ईयर जब से स्टार्ट हुआ है ना, वहां से लेकर के जो भी मंथ आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया वहां तक क्या हुआ है। जैसे हमारा ईयर कब स्टार्ट हुआ था, जनवरी में। और अभी हमने क्या हम्म। सिलेक्ट किया हुआ, अप्रैल। तो जैन से हम्म। लेके अप्रैल तक का क्या रिजल्ट है वो यहाँ पे चाहिए। ठीक है। ठीक है? और QTD। क्यूटीडी में आपको क्या चाहिए, जैसे आपका क्वार्टर वन कहाँ पे होता है, जैन से जैन से मार्च मार्च। में आपका Q1 हो गया, हाँ। अप्रैल से जून में आपका Q2 हो गया। ठीक है। ठीक है? तो मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे अप्रैल सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ हम्म। पे सिर्फ अप्रैल का ही नंबर आएगा। यदि ठीक आपने है। मई सेलेक्ट किया तो अप्रैल प्लस मई का यहाँ पे नंबर आएगा। और यदि आपने जून सेलेक्ट किया हुआ तो अप्रैल मई जून तीनों महीने का नंबर आएगा। और फिर जब आप जुलाई सेलेक्ट कर लोगे तो सिर्फ जुलाई का ही नंबर आएगा। हाँ, मतलब उसके हिसाब से आएगा, क्वार्टर के हिसाब से। करेक्ट। अगर वो मंथ कवर हो रहा है क्वार्टर में, तो फिर तीनों महीनों का भी आ सकता है, और हाँ, फर्स्ट का है तो फर्स्ट में भी आ सकता है। करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक ठीक है। है? अच्छा, यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो ये जहां पे, अच्छा ये चीज मैं आपको बताता हूँ। जहां पे आपको ये कलर दिखेगा ना, इस कलर का मतलब ये ब्लू दिखेगा, इसका मतलब हुआ कि जो अगला बंदा है वो रिपोर्ट में इसको चेंज कर सकता है। ठीक है? और जहां पे ये कलर आपको दिखे, ये जो ऊपर में 24 और अगस्त के लिए लिखा है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। ये इस सीट पे कोई यदि चेंज करता है ना, तो वही चेंजेस वहां पे इसको दिखेगा। ठीक है? अब इसका यहाँ पे क्या मतलब है मैं बताता हूँ। एक ये एमटीडी और वाईटीडी, अभी मैंने समझाया था कि वो एमटीडी देखना चाहता है या वाईटीडी देखना चाहता है। इसको देखना क्या है, कि मान लेते हैं कि आपका 100% रेवेन्यू था। ठीक है? अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका 30% था। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 30, 70। 70 में आपका 10% हो सकता है आपका वेजेस हो, रेंट आपका 5% हो, मार्केटिंग आपका 7% हो। वो परसेंटेज कहाँ से निकालोगे, यहाँ से, जो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे ना उसी से आएगा यहाँ पे परसेंटेज। और फिर आपका यहाँ पे उन सबका टोटल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये टोटल इसमें ये रहा आपका, टोटल हो गया। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 70% माइनस 22। इसका मतलब ये होता है कि यदि आप 100 रुपए का कोई सामान बेचोगे ना,
तो आप कितना कमाओगे? 48। 48। तो बजट में हमने किस तरह से बनाया था, और इन दोनों का परसेंटेज का माइनस क्या है, और लास्ट ईयर हमारा क्या था? लास्ट ईयर हम 100 रुपए का सामान बेच रहे थे तो हम कितना कमा रहे थे। तो यहाँ पे हम वैल्यू नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम परसेंट। परसेंटेज में बात कर रहे हैं कि अब इससे क्या होता है, आसान हो जाता है कि यदि आप 1,000 करोड़ का सेल करोगे तो आप 48 करोड़, 480 करोड़ कमाओगे। 500 करोड़ का कमाओगे तो उसका 48% आप कैलकुलेट कर लो। तो हम यहाँ पे परसेंटेज को कंपेयर करते हैं। हम्म। ठीक है। देन यहाँ पे हमारा मंथ ऑन मंथ व्यू है, कि जैसे अभी हमारे पास क्या है, पूरा मंथली डेटा है ना। तो मंथ ऑन मंथ हम देखेंगे कि जो भी ईयर यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा, हम ये दो सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम चाहे तो सारे लोकेशन का एक साथ देख सकते हैं, इंडिविजुअल लोकेशन भी देख सकते हैं, और सारे सर्विस लाइन एक साथ देख सकते हैं, या इंडिविजुअल सर्विस लाइन भी यहाँ पे देख सकते हैं। उसका मंथ ऑन मंथ क्या रेवेन्यू है, सीओजीएस क्या है, ग्रॉस, मैंने बहुत फॉर्मूला इसमें लगा रखा है, वो आपको देखना है कि क्या लगा। फिर उसके ये क्या है, नंबर क्या है, और ये सब एक्चुअल के लिए। उसके नीचे बजट, फिर आपका वीओवाई वीओपी आ जाएगी। ये थोड़ा डिटेल्ड है कि किस महीने में हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उस चीज पे देखने के लिए। फिर ये हमारा प्रीवियस ईयर का नंबर क्या था, और प्रीवियस ईयर से इस साल में क्या ग्रोथ है, क्या है। हम्म। यहाँ पे एक चीज और भी है, रेवेन्यू फेजिंग। व्हाट इज द रेवेन्यू फेजिंग? गुड्डू आप बता सकते हो? रेवेन्यू। रेवेन्यू किस फेज में चल रहा है? हाँ, रेवेन्यू फेजिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो टोटल रेवेन्यू है, उसका कितना परसेंट किस महीने में आया। ये तो सब 12 महीने आप जोड़ दोगे ना तो ये 100% हो जाएगा। लेकिन उस हम्म। 100% में, जैसे आप मान लो कि 1,500 करोड़ का आपने यहाँ पे धंधा किया, ठीक है, तो ये 100% है। हम्म। अब 1,500 में जैसे आप यहाँ पे डाल दो 120, तो आप 8% जनवरी में आप लेके आए। आप यहाँ पे डाल दो 200, तो आपका 13% यहाँ पे आ गया। मान लो यहाँ पे डालो 20, तो इस महीने में आपका कम आया। हम्म। तो हम ये कह सकते हैं यार देखो, फरवरी में हमारा रेवेन्यू बहुत ज्यादा आता है, हम्म। मार्च में बहुत कम हो जाता है। हम्म। तो इस हिसाब से हम अपनी कंपनी को, बंदे को टारगेट दे सकते हैं कि यार इस महीने तो हमारा सेल होगा। और कैसे पता चलेगा? जब हम 1-2 साल का डेटा देखेंगे। मतलब ये FY में जहाँ 1500 लिखा था, ये हमारा टारगेट है? ये आपका नंबर आएगा, जो मैंने डेटा दिखाया था ना यहाँ पे, ये यहां से डेटा आएगा, टोटल नंबर। बजट। टोटल टारगेट एक्चुअल, आएगा मतलब? एक्चुअल आएगा, उसके नीचे बजट आएगा, देखो, हम्म। मंथ ऑन मंथ। यहाँ पे आपका एक्चुअल नंबर लेके आना है, यहाँ पे बजट लाना है, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर का नंबर लाना है। तो मतलब अगर हम इस सीट पे डालेंगे तो आगे की सीटों पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा? करेक्ट। अच्छा। ये पूरा का पूरा मैंने व्यू बना दिया है। आप लोग कहोगे तो मैं क्लास में भी बता दूंगा, नहीं तो आप लोग करोगे तो ज्यादा आपको समझ आएगा। हम्म। यहाँ पे उसका ग्राफ बनेगा, लाइन चार्ट बनेगा। गुड्डू और अपना सबने लाइन चार्ट पावर बीआई में किया है ना, वही लाइन चार्ट यस सर। यहाँ पे बनेगा। और यहाँ पे एक आइकन डाला हुआ है कि जैसे हमें मान लेते हैं कि एक्चुअल और बजट इन दो को देखना है, तो हम दो को ही सिलेक्ट करेंगे, तीसरा नहीं सिलेक्ट करेंगे, कि एक्चुअल और बजट का रेवेन्यू कैसे कैसे मंथ ऑन मंथ आया है, या प्रीवियस ईयर और इस साल का कैसे कैसे आया हुआ है। तो ये हम देखने के लिए हम यहाँ पे एक लाइन चार्ट बनाएंगे। देन वी हैव अ सर्विस लाइन पीएनएल। यहाँ पे क्या है, देखो अब हमारे पास एक तो लोकेशन है कि किस किस लोकेशन पे हम डील कर रहे हैं, और कौन कौन से सर्विस लाइन को हम बेच रहे हैं, सर्विस बेच रहे हैं। उसमें ओरेकल, एसएपी प्लेटफॉर्म और एडीएम चार था। तो हम यहाँ पे वही देखेंगे कि हमारा रेवेन्यू कितना, अगेन करंट ईयर, बजट और प्रीवियस ईयर। यहाँ पे आप देखो रेवेन्यू मिक्स है। रेवेन्यू मिक्स आपको याद है, हमने मैट्रिक्स में देखा था कि किस में कितना परसेंट रेवेन्यू आ रहा है टोटल का। तो वहां पे टोटल आएगा, मान लेते हैं 100% का आपका रेवेन्यू आ रहा है। ऑरेकल आपका कितना परसेंट धंधा दे रहा है, एसएपी कितना दे रहा है, प्लेटफॉर्म कितना दे रहा है, ये नंबर आपका उसी टेबल से आएगा जो मैंने आपको डेटा दिखाया। सेम आपका लोकेशन है, इससे ये हमें पता चलेगा कि देखो, मान लेते हैं कि किसी महीने में कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया। अब कंपनी कहता है यार बताओ ये प्रॉफिट कहाँ पे कम हो गया। तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि कौन से सर्विस लाइन में हुआ और कौन से लोकेशन पे हुआ। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? हम इसको ऐसे नहीं बता सकते सर जन जुलाई में प्रॉफिट कम हो गया, पहले हम बताते थे
बता रहे जुलाई में प्रॉफिट कम हो गया। अच्छा चलो चलो और देखो डेटा कि जुलाई में कौन से सर्विस लाइन में कम हुआ है। आपने बोल दिया कि यार एसएपी में कम हो गया। बोले यार ठीक है मुझे बताओ आपका कौन से लोकेशन पे कम हुआ है। मैं उस मतलब वो अर्जुन जो तीर मारता है ना मछली के आंख में, तो एज अ हम्म। डेटा एनालिस्ट आपको भी उसी तरह अर्जुन की तरह आपको उस मछली के आंख में ही निशाना मारना है। इसीलिए हम हम्म। सर्विस लाइन को भी देख रहे हैं अलग अलग, और फिर हम लोकेशन का भी देख रहे हैं। अब इससे दो चीज होता है। मान लेते हैं कि आपकी कंपनी में कोई बंदा ओरेकल का मैनेजर है, उसको ओरेकल का हम्म। पीएनएल चाहिए तो उसको मिल जाएगा ना ओरेकल का पीएनएल किसी भी हम्म। लोकेशन पे। और यदि कोई बंदा आपका लोकेशन का मैनेजर है, कि वो दिल्ली लोकेशन पूरा मैनेज कर रहा है, तो उसको दिल्ली का पीएनएल चाहिए। हम्म। तो हमारे पास सर्विस लाइन वाइज भी है, लोकेशन वाइज भी है। फिर हमारे पास एक्चुअल वर्सेस प्लान है कि आपका यहाँ पे एक्चुअल क्या था टोटल टोटल में। फिर यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे, और यहाँ पे गुड ऑर्गेनाइजेशन हम ग्राफ बनाएंगे कॉलम चार्ट, स्टैक्ड कॉलम चार्ट और क्लस्टर कॉलम चार्ट, दो ग्राफ हम यहाँ पे यूज करेंगे जब आपका जी डेटा आ जाएगा तो। फिर उसके बाद अब जब मैं कह रहा था कि कौन से लोकेशन और कौन से सर्विस लाइन में आपका दिक्कत हुआ है, उसका पता हमें कैसे चलेगा जब हम फिश नेट बनाएंगे। फिश नेट क्या होता है ना, एक जाल होता है, कि जाल में आके मछली फंसेगा ही फंसेगा। ये वही जाल होगा जहां पे पूरा डेटा एनालिसिस का पूरा जाल बन जाएगा, जो यहाँ पे आके फंस जाएगा। हम यहाँ पे मंथ, ऑलरेडी ईयर सेलेक्टेड रहेगा, मंथ रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू होगा बाय सर्विस लाइन बाय लोकेशन। तो यहाँ पे जहां पर भी वो हमें रेड दिख जाएगा ना, हम उसको पकड़ लेंगे कि यार यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये हमारा फिश नेट होता है। हम्म। और फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट कि हमारे पास ईयरली व्यू क्या है, कि 2025 का पूरा पीएनएल क्या है, 2024 का क्या है, 2023 का क्या है, ईयरली 2024-25 का एक साथ नंबर क्या है, एक्चुअल नंबर। ये 25 में आपने एक्चुअल, क्योंकि देखो बजट तो हमने बना दिया ना, वो हुआ अचीव 23 में या नहीं हुआ वो बात खत्म। अब हम एक्चुअल की बात हम्म। करेंगे कि 23 का एक्चुअल क्या था, 24 का एक्चुअल क्या था, 25 का एक्चुअल क्या था। और फिर हमने 25 में 24 से कितना ज्यादा किया, और 24 में हमने 23 से कितना ज्यादा किया था। और पूरा का पूरा जो हम्म। रिपोर्ट बनेगा वो इसी सीट से डेटा से बनेगा। होप ये बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट जब आप इस फाइल को समझोगे और काम स्टार्ट करोगे, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि एक बड़ी कंपनियां जो है वो रिपोर्ट किस तरह से बनाती है। ठीक है। अविनाश, यस सर। आया समझ में थोड़ा बहुत भी, बट ऑफकोर्स बहुत लंबा चौड़ा मैंने सीट बनाया हुआ है। मतलब कंपनी का पूरा ओवरव्यू इससे पता लग जाएगा इस एक शीट से। करेक्ट, जब आप ये बना लोगे ना, आप ये समझो यदि आप ये बना लेते हो ना, तो आप जो फर्स्ट लेवल का जो इंटरव्यू होता है ना एक्सेल का, वो आप ऐसे ही क्रॉस कर जाओगे। जी सर। हम्म। क्योंकि बहुत डिटेल मैंने बना दिया, क्योंकि मैं ऐसा ही कुछ बनाता था इम्पैक्ट में। हम्म। ये पूरा पूरा मैंने वैसा ही यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दे दिया है। सो ये दो रिपोर्ट मैं आपको दे दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा। आप सब लोग अपना जीमेल आईडी दे देना, मैं जीमेल पे ही भेज। जी सर। ठीक है। अब देखिए, कुछ क्वेरी हो अविनाश और गुड्डू, आप पहले का तो अब मुझे बता दो। अभी सर जो 5 क्वेश्चन दिए थे वो तो सॉल्व नहीं किए थे। अब सॉल्व करूंगा संडे। ठीक है। ओके। सो विकास जी, मैं आपको बताता हूँ होता कि थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। देखो मैं आपको कुछ रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, और अब कैसा आपको दिखने में लग रहा है वो मुझे बताना। ठीक है। आप सिर्फ रिपोर्ट देखो कैसा एक्सेल में, एक्सेल से बेस्ट बेट ज्यादा अच्छा लग रहा है, या एक्सेल में कुछ ऐसा बना सकते हो। जैसे यहाँ पे मुझे ये सिलेक्ट करना है या इसका देखना है, तो जो भी देखोगे आप उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट चेंज हो रहा है। या फिर आप पिवट टेबल टाइप का देखो, ये हमने बनाया कि किस प्रोडक्ट का कितना मिक्स है, जो भी मैं आपको दिखा रहा था कि 100% में कितना मिक्स है,
या फिर हम कार्ड की बात करें तो कुछ इस तरह का यहाँ पे बनता है पावर बीआई में, कॉलम चार्ट की बात करें तो कुछ ऐसा बनता है। तो ये जो बनाते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं ना पावर बीआई में, क्योंकि वॉइस वॉइस ब्रेक हो गई, वॉइस ब्रेक हो गई, और दोबारा वो नेट चला गया था। अच्छा अच्छा, मैंने ये कहा कि ये जो ग्राफ्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, हाँ। ये सब ग्राफ इसलिए बनाया जाता है कि हम किसी को आसानी से मैसेज कन्वे कर सके कि हमारा डेटा में क्या चल रहा है। हम्म। जैसे आप ये देखो कि एप्पल का लैपटॉप जो है, उसका 45% हम कंज्यूमर को बेचते हैं, उसका जो भी सेल है उसका 45% कंज्यूमर को हम सेल करते हैं। देन आपका हम्म। 18% कॉर्पोरेट को करते हैं और 37% होम ऑफिस को करते हैं। ये हमारा उसका स्ट्रक्चर है टोटल सेल का। या हम हम्म। बात करें स्टैंडर्ड में, तो हम यहाँ पे मीडियम कैटेगरी में हम सबसे ज्यादा सेल कर रहे हैं। या हम बात करें हम्म। कस्टमर का, तो इस कस्टमर का सबसे ज्यादा 11K करके आपका कॉस्ट है। हम्म। तो ये जो होता है इसको बोला जाता है डेटा विजुअलाइजेशन, यानी आप अपने डेटा को, न्यूमेरिक वैल्यू को ना, किसी विजुअल्स में, किसी ग्राफ में या चार्ट में आप बनाओ और आगे आप प्रेजेंट कर दो। ठीक है। जैसे ये हम्म। लाइन चार्ट बना कि किस महीने में कितना आपका रेवेन्यू बढ़ा है या कम हुआ है, इस तरह का। जैसे आप देखो ये डीकम्पोजिशन चार्ट होता है। अब मैं डीकम्पोजिशन बताता हूँ कि क्या होता है। अब यहाँ पे हमने कुछ डेटा ले लिया है, ऑफकोर्स मैं आपको कुछ वीडियो शेयर करूंगा जो अभी हमारे 2-3 क्लासेस में पहले के, वो आप देखोगे, और थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड भी बताऊंगा कि कैसे चलता है। जैसे हमने बात किया डीकम्पोजिशन ग्राफ का, तो देखो ये होता है हमारा डीकम्पोजिशन ट्री। आप इसको क्लिक करो और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो। ठीक है। अब ये क्या कहेगा, ये कहता है एनालाइज करो, एक्सप्लेन बाय करो। ठीक है। तो हमारे पास सेल्स डेटा है। ठीक है। सेल्स, किसी कंपनी का सेल्स डेटा, उसके प्रोडक्ट है, उसके कस्टमर है, उसका कौन से ऑर्डर प्रायोरिटी में बेचता है, कौन से सेगमेंट में बेचता है, ये सब कुछ है उसका। अब जैसे मैं कहता हूँ कि यार एनालाइज करना है मुझे सेल्स को एनालाइज करना है, तो आप देखो यहाँ पे टोटल सेल आ गया। दिस इज 69 मिलियन का सेल है। अब कहता है कि एक्सप्लेन करो। मैं कहता हूँ कि चलो यार एक्सप्लेन करते हैं। तो हम ना पहले देखते हैं कि कौन से सेगमेंट में हमारा कितना सेल है। मैंने इसको ड्रैग किया यहाँ पे। अब आप इस ठीक। प्लस आइकन पे जाओगे ना, तो सेगमेंट पे क्लिक करोगे, तो अब आपको क्या दिख रहा है कि टोटल सेल मेरा 69 मिलियन था। उसमें से 35 कंज्यूमर में है, 20 मिलियन यहाँ पे है, और रेस्ट 1.2 मिलियन, 12 मिलियन जो है होम ऑफिस में है। यानी कि इस तरह हम्म। से ब्रेक होके टोटल सेल बढ़ रहा है। अच्छा, सेगमेंट हमने ले लिया। अब मैं कहता हूँ यार प्रोडक्ट कैटेगरी में दिखाओ कि कौन से सेगमेंट में किस प्रोडक्ट कैटेगरी पे हम बेच रहे हैं। सो आप अगेन इस प्लस पे जाओगे ना, ये प्रोडक्ट कैटेगरी है। अब क्या हो रहा है कि कंज्यूमर का जो ये 35 मिलियन है, उसको किस प्रोडक्ट कैटेगरी में आप कितना बेच रहे हो, वो ये दिखा रहा है कि फैशन में आप कितना बेच रहे हो, होम फर्नीचर इसमें कितना। जब आप कॉर्पोरेट पे आओगे, यहाँ पे क्लिक करो, तो ये इसका दिखा रहा है ब्रेकअप। फिर आप इस पे आओ तो ये इसका ब्रेकअप दिखा रहा है। हम कहते हैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करना है, तो हमने ले लिया, चलो कि ऑर्डर प्रायोरिटी पिक करना, कि इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखता हूँ कि किस ऑर्डर प्रायोरिटी में कितना आप बेच रहे हो। सो आप इसको ऑर्डर प्रायोरिटी पे क्लिक करो। अब आप क्या देखना चाहते हो कि टोटल सेल मेरा ये है, इसका ब्रेकअप ये है, इसका बाय प्रोडक्ट कैटेगरी ये ब्रेकअप है, इसका ऑर्डर प्रायोरिटी ये है। तो ये, अब मैं इस एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आप देखते हो कि इंडिया का टोटल पॉपुलेशन कितना है, 140 करोड़ है। ठीक है। आपने यहाँ पे 140 करोड़ का वैल्यू पिक कर लिया, और उसके नीचे आपने डाल दिया कि मुझे ना बाय रीजन देखना है, कि जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके देखना है। तो उसने आपको 140 करोड़ को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब आपने कहा कि चलो मैं इसको ना बाय स्टेट देखता हूँ कि बिहार का क्या है, यूपी का क्या है, उसका क्या है, तो उसका क्या है। फिर आपने स्टेट के बाद कहा चलो मैं बाय सिटी देखता हूँ कि कौन से सिटी में कितना है। तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन को आप क्या करते हो, ब्रेक करते जाते हो छोटे छोटे लेयर में, और आप हम्म। एक एक नंबर को एनालाइज करते हो। जैसे मैं यहाँ पे हूं, मुझे, यदि मुझे कहा जाए कि आपको 69 मिलियन के सेल्स को एनालाइज करना है, तो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। पर जब मैं उसको ब्रेक छोटा छोटा बनाता जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल जैसा पोस्ट ऑफिस पे चिट्ठी आपके पास कैसे पहुंच जाता है, आपको पता है पोस्ट ऑफिस का पहले क्या प्रोसेस होता था, कि आपके पास चिट्ठी कैसे आता है। पिन कोड से। पिन कोड से आता है, बट वो पिन कोड
में ऐसा क्या था कि वो चिट्ठी एग्जैक्ट आप तक पहुंच जाता था? वो लोकेशन होता है ना, पर्टिकुलर लोकेशन का यूनिक पिन कोड होता है इसलिए। क्या उसको जब साउथ इंडिया के, मुझे नाम नहीं याद है, कोई मेंबर थे, पर्सन थे, उन्होंने उसको इन्वेंट किया था पोस्ट ऑफिस में। उसमें क्या था, जैसे 6 डिजिट का आपका पोस्ट ऑफिस कोड होता है, 847408 मेरा है, तो उसका जो इनिशियल होता था, फर्स्ट होता था, वो ये कहता था कि आपके किस स्टेट से रिलेटेड वो लेटर है। तो जैसे आपने वो लेटर उठाया, फर्स्ट लेटर देखा, आपने अलग कर दिया, उसको वहीं पे छांट दिया, अलग कर दिया। फिर आपने, जब वो स्टेट पे पहुंच गया, तो स्टेट में देख रहे हैं सेकंड लेटर कौन से डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग करो। फिर डिस्ट्रिक्ट में गया तो यार कौन से ब्लॉक का है, चलो ब्लॉक लेवल पे अलग करो। फिर ब्लॉक में गया, चलो यार पोस्ट ऑफिस का जो भी हेड ऑफिस होता होगा उस लेवल पे करो। फिर आपका जो घर के पास का पोस्ट ऑफिस होता होगा, वहां तक वो पहुंच जाता था। उसका क्या होता था कि हम करोड़ों लेटर आता था, उसको हम बांटते थे, सेग्रीगेट करते थे, और धीरे धीरे करके हम उस लेयर नीचे वाले जो लेयर होता वहां तक पहुंच जाते हैं, जिससे हम पहुंचा देते हैं लेटर। सेम चीज हमारा डीकम्पोजिशन में भी होता है। कंपोजिशन क्या होता है? मिलके बनाना, मिला के बनाना। और डीकम्पोजिशन में तो जो मिलके बना हुआ है ना, उसको ब्रेक करते जाओ। यू गॉट माई पॉइंट? यस सर। तो अब जैसे ये 69 मिलियन है, उसको ब्रेक करते जाओ, आप छोटे छोटे टुकड़े में करते जाओ, और उसमें जाकर के देखो कि कहाँ पे क्या है आपका। जैसे मुझे दिख रहा है यार, सबसे ज्यादा सेल यहाँ पे है, 35 मिलियन, मतलब 50% सेल यहाँ पे है। तो मैं क्या किया, 50% सेल यहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा सेल आ कहाँ से रहा? तो यार मुझे दिखा यार फैशन में ये आ रहा है, 21 मिलियन तो यहाँ से आ रहा है, 35 में 21 मिलियन यहाँ से आ रहा है। मैं 21 पे गया, मैंने कहा यार 21 में सबसे ज्यादा सेल कहाँ पे है? ये आ गया मीडियम पे, मीडियम में सबसे ज्यादा सेल है। मैंने कहा यार, और इसको ब्रेक करता हूँ। कहाँ पे ब्रेक करता हूँ? मान लेता हूँ कि इसको मैं किसी रीजन में डालता हूँ, यहाँ पे ड्रैग, तो यहाँ पे सिर्फ ड्रैग करना होता है। अब मैं इसी को बाय रीजन स्प्लिट करता हूँ, मैं देख रहा हूँ यार सेंट्रल में यहाँ पे सबसे ज्यादा सेल है। अच्छा चलो, मैं यहाँ का ना स्टेट देखता हूँ कि कौन से स्टेट में ये है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे स्टेट ले लो। अब आप यहाँ पे जब करोगे, तो ये आपको स्टेट दिखाएगा कि कौन से स्टेट में कितना सेल है। या और नीचे भी है, थोड़ा सा आप देखोगे तो ये आइकन इसीलिए दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा कहाँ पे सेल है। टेक्सास में आपका सबसे ज्यादा सेल है। अब आप बोल सकते हो कि यार मेरा 69 में से 50% कंज्यूमर है, उसका 50% से ज्यादा फैशन में, और उस 21 में से 15 मिलियन जो मीडियम में है, और उस मीडियम में से 3 मिलियन यहाँ पे है। बाय स्टेट आप यहाँ पे देख सकते हो, बाय रीजन कहाँ पे है, और स्टेट यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे वही दिख रहा है जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। जो होम ऑफिस का मुझे देखना है यार, यहाँ पे सम कम सेल क्यों आ रहा है? तो पूरा व्यू जो है आपका होम ऑफिस से खा रहा है। आप यहाँ पे जाओ, पूरा व्यू उसके अकॉर्डिंग आपका चेंज हो जाएगा। ये होता क्या है, यदि आप मान लेते कि आपको ना पावर बीआई के बारे में समझना है, इसको मार्क मैप भी बोलते हैं और एआई भी होता है। व्हाट इज एआई? मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं साथ के साथ। चैट जीपीटी तो सबने चलाया ही होगा, करेक्ट ना? यस सर। ठीक है। मैं कहता हूँ कि मुझे ना जैसे डीकम्पोजिशन चार्ट मुझे समझ नहीं आया, इसको ना मुझे उसी ग्राफ में समझना है। जनरेट नोट्स ऑन डीकम्पोजिशन, पावर के विजुअल इन मार्क मैप। ठीक है, देखता हूँ क्या आता है। ठीक है, ये कर रहा है क्रिएट, ये हो रहा है, कॉपी इसने कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी किया, ये मार्क मैप पे चला गया, और यहाँ पे कंट्रोल ए किया, इसको हटाया, इसको पेस्ट किया। अब आप देखिए, ये वही चीज बना जो आपको मैं दिखा रहा था। ये ऐसा ही था ना वहां पे। अब आप डाउनलोड एज समझ गए। HTML करोगे ना,
तो क्या होगा कि ये आपके पास डाउनलोड तो हो ही गया साथ में। अब इस पे भी आप वो देख सकते हो जो आपका वहां पे काम चल रहा था। जैसे ये है आपका पूरा, तो मुझे ये नहीं दिखना है, तो आप इस पे क्लिक करते जाओ, इस पे क्लिक करते जाओ, ये पूरा कोलैप्स होता जाएगा। अब किसी भी टॉपिक पे आप निकाल सकते हो। जैसे आप कोई ट्रेनिंग में जा रहे हो, कोई प्रेजेंटेशन में जा रहे हो, तो अपना प्रेजेंटेशन चैट जीपीटी को दे दो और बोल दो यार मार्क मैप में बना दो मुझे। अब आप यहाँ पे गए, आपने कहा कि देखो जी, जब मैं डीकम्पोजिशन ट्री बात करूंगा ना, तो ये इसमें हम 8-10 चीजों पे बात करेंगे। ओवरव्यू पे, यूज केस, की फीचर, सेटअप, एआई स्प्लिट, मैनुअल स्प्लिट, सब पे बात करें। सबसे पहले हम ओवरव्यू पे बात करते हैं। ओवरव्यू पे देखो, चलो ये एआई पावर विजुअलाइजेशन है, जिसमें ब्रेक डाउन करते हैं सेल्स को या प्रॉफिट को। अभी हम सेल्स को कर रहे थे वहां पे, और एनालाइज करते हैं मल्टीपल डायमेंशन, जिसमें हमने क्या किया था, हमने प्रोडक्ट कैटेगरी लिया था, सेगमेंट लिया था, ऑर्डर प्रायोरिटी लिया था, स्टेट लिया था। इस लेवल पे हम उसको ब्रेक करते हैं। सो ओवरव्यू समझ में आ गया। अब यूज केस पे देखते हैं कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। रूट कॉज एनालिसिस, कि भाई हो क्या रहा है कंपनी में, मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, या परफॉर्मेंस जो आ रहा है कहाँ कहाँ से आ रहा है। जैसे आपका क्या था, कंज्यूमर का सब 21 मिलियन आ रहा था, से 35 मिलियन सेल आ रहा था आउट ऑफ 69 मिलियन। तो उसका ब्रेक डाउन क्या है, किस सेगमेंट में कितना आ रहा हो, उसको ड्रिलिंग करना, ड्रिल मतलब और उसको खोलना, तो और नीचे जाना, ड्रिल डाउन करना। कंपेयरिंग अक्रॉस कैटेगरी, एक दूसरे को कंपेयर भी कर सकते हैं। देन वी हैव अ की फीचर्स, कि की फीचर्स क्या है। ये आपका डाउनलोडेड है, आपके सिस्टम पे होगा। अब आप उसको देख सकते हो कि क्या क्या इसमें आप कर सकते हो। सो यू कैन क्लिक ऑन एवरी एच आइकन, और ये आपको दिखाएगा। होप ये यूजफुल होगा आपके लिए। कभी आपको कुछ प्रेजेंटेशन करना हो या कुछ दिखाना हो, तो आप उसको एआई की हेल्प से बना सकते हो। बैक टू। सो ये आया समझ में कि हम क्यों बनाएंगे, कब बनाएंगे। यस सर। ठीक है। अब यदि हम इससे बात करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे हर जगह ना हम वो डाल दिया, हमने सेल्स डाल दिया कि सेल्स यहाँ पे क्या है, सब जो सेल्स हमें दिख रहा है। मुझे ये देखना है प्रॉफिट कितना हम कमा रहे हैं, कौन से जगह पे, इन्हीं सब जगहों पे प्रॉफिट कितना परसेंट कमा रहे हैं। तो व्हाट वी कैन डू, हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज है, इसको हम टूल टिप्स में ट्रैक कर देंगे। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप ही चलता है विकास जी। पूरा पावर बीआई का जो विजुअलाइजेशन वाला पार्ट है, वो आपको इसी पे चलता है, कि आपको यहाँ से पिवट टेबल में आप करते हो ना, कॉलम मूव कर देते हो। हाँ हाँ। हमने यहाँ पे मूव किया। अब आप यहाँ पे कर्सर रखोगे ना, तो अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज भी दिख रहा है कि सम ऑफ सेल्स कितना है और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। दूसरे पे ठीक जाओ, है। यहाँ पे 20.9 कमा रहे हो आप, यहाँ पे 20.9 ही है, यहाँ पे देखो 21% है, यहाँ पे आपका 19% है, यहाँ पे आपका 20.5 है। तो हर जगह का टोटल सेल पे कितना प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट है। फैशन यहाँ पे कितना, 20.2 है, यहाँ पे 20.3 है, यहाँ पे 20.3 है। मीडियम में 15.3 है, तो सो हम्म 20.5 है। तो ये आपको प्रॉफिट भी यहाँ से, तो आप और भी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो। मान लेते हैं कि शिपिंग कॉस्ट डालना है, शिपिंग कॉस्ट परसेंटेज डालना है, जो भी आपको डालना है वो आप यहाँ पे डालो। और जब आप वहां पे कर्सर ले जाओगे, तो आपको सब दिखाएगा कि आपने जो जो वहां पे अपडेट कर। सेल्स तो आपका ये एनालाइज में आपने डाला है, तो इसीलिए सेल्स दिखा रहा है। रेस्ट आपको यहाँ पे डाल अपडेट करोगे तो वो आपको दिखा देगा। दिस इज मतलब सेल्स को हमने एनालाइज किया, हाँ, और एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये सेगमेंट और ये चीजें डाली। करेक्ट, और अगर हमें परसेंटेज चाहिए तो वो फिर टूल टिप्स में डालेंगे। करेक्ट। ठीक है। ठीक है, हम इसको ऐसे ही, यदि हम अपने एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे आप मान लो कि आप एपी पे काम करते हो, मतलब वेंडर को पेमेंट करना है। तो आपने हम्म बोला कि देखो टोटल वेंडर का पेमेंट मेरा ये है, हम्म उसमें से एयर टिकट का इतना होगा, माइस का इतना होगा, हम्म और वीजा का इतना होगा। अब हम जब एयर टिकट में हम्म जाते हैं, तो एयर टिकट में डोमेस्टिक इतना है, इंटरनेशनल इतना है। अब डोमेस्टिक में ये हम्म सारे वेंडर है, इंटरनेशनल में ये सारे वेंडर है। तो आपका यहाँ हम्म पे तो टोटल एपी दिखेगा जो आपको पेमेंट करना है, बट उसको अलग अलग लेवल हम्म पे जब आप एक्सप्लेन बाय करोगे, तो आप उसमें सारे कॉलम डाल सकते हो, जिसे आप अपने बॉस को समझा सकते हो कि जो वो कहेगा ना कि हो सकता है भाई 50 करोड़ का पेमेंट कैसे हो सकता है, तो सर हाँ। लेट मी सर सो एक्सप्लेन बाय में डालोगे, सर देखो माइस का इतना है, वीजा इतना है, टिकट इतना है।
टिकट में भी सर देखो इसका इतना इतना है, प्राइस में देखो इसका इतना इतना है, इसका इतना, तो कहेगा अरे यार ये इस बार ना इस वेंडर का पेमेंट बहुत ज्यादा है, इसको चेक करो, इतना नहीं हो सकता। हम्म, जैसे वो कह रहे थे 50 करोड़ नहीं हो सकता है, तो आप पूरे हम्म, समंदर को खंगालोगे ना उसको निकालने के लिए कि 50 करोड़ हाँ, होगा या नहीं होगा। जब आपने हाँ, उसको ड्रिल डाउन करके दिखाया तो उस बंदे ने कहा कि यार ये इसका गलत दिख रहा है, इसका स्टेटमेंट इतने का नहीं हो सकता है। अब आपको ये है कि उस समंदर में ना, अब आपको बता दिया कि इस 2 किलोमीटर में ही कुछ ढूंढना है, तो थोड़ा सा हम्म। आसान हो जाता है डीकम्पोजिशन। इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन? हाँ, इस ग्राफ को, इस विजुअल को डीकम्पोजिशन को, ये जो ठीक। डीकम्पोजिशन थ्री। तो ये एक्सेल में होता है या किसके लिए, और कोई सॉफ्टवेयर है क्या? जब आप डेटा एज अ डेटा एनालिस्ट की बात करते हो ना, कि आपको जब भी कभी डेटा एनालिस्ट बनना होता है ना, तो हम्म। डेटा एनालिस्ट के लिए रोड मैप होता है। सो पहला होता है आपका एडवांस एक्सेल। ठीक। एडवांस एक्सेल में क्या क्या कर सकते हैं गुड्डू, अविनाश? एडवांस एक्सेल में सर सारे जैसे एमआईएस रिपोर्ट वगैरह बनाना, करेक्ट, सब advanced- मतलब सब एक एमआईएस साथ रिपोर्ट बना एडवांस। सकते हो, करेक्ट। डेटा एंट्री कर हाँ, सकते हो। हाँ डेटा एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। बाकी अब बहुत कुछ सर करते हैं ठीक है, इसमें, अब मान कंपेयर लेते हैं कि वगैरह। एमआईएस रिपोर्ट में आपके पास 5 लाख तक का लाइन है, मतलब 5 लाख लाइन का डेटा मैंने दे दिया, तो क्या हम्म। एक्सेल कितना काम करेगा? हैंग हो जाएगा, वो तो आएगा ही नहीं सर। अब आज की डेट में 5 लाख लाइन का डेटा तो सबके पास है। हम्म। ये 10 लाख है, किसी पास 20 लाख है, किसी पास करोड़ है, तो सही एक्सेल है। तो उसको नहीं लेगा। हम्म। एक्सेल ने कहा कि रुको, मैं तुम्हें एक टूल बना के देता हूं, दैट इज अ पावर क्वेरी, और एक देता हूं पावर पिवट। ठीक है, हम्म। ये टूल उसने हमें बना के दिया। और यदि मैं आपको दिखाऊं तो ये पावर पिवट आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है पावर पिवट। और जब डेटा में जाते हो तो ये है हमारा पावर क्वेरी, ये वाला सेक्शन, जो कि हम्म। 2016 के बाद के एक्सेल में होगा। उसने कहा कि ये दो टूल देता हूं यहाँ पे ना, आप 1 करोड़ डेटा ले और मैं आप काम कर सकते हो। 1 करोड़ लाइन का डेटा ले और आप इसमें काम कर सकते हो। तो अविनाश आगे कहे कि यार मेरे पास ना एक्सेल में डेटा नहीं है, मेरे पास सीएसवी में डेटा है। हम्म। उसने कहा कि ठीक है, आप यहाँ पे सीएसवी में भी डेटा ले आओ। गुड्डू आ गया, यार मेरे पास ना एसक्यूएल में डेटा है। कहा कि ठीक है। गुड्डू ने कहा मैं एसक्यूएल से डेटा निकाल निकाल के एक्सेल में डालू? कहा नहीं 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 जी, आप ना एक्सेल एसक्यूएल को डायरेक्ट यहीं से लिंक कर दो, देखो फ्रॉम डेटाबेस, आप एसक्यूएल को ही यहाँ पे डाल दो, तो डायरेक्ट डेटा वहां से आता रहेगा जब भी आप रिफ्रेश करो। हम्म। तो उसने क्या किया, एक तो डेटा लाइंस बढ़ा दिए और साथ में उन्होंने डेटा टाइप भी बढ़ा दिया, कि सोर्स टाइप की कहां कहां से आप डेटा ला सकते हो, उस टाइप को हम्म। भी बढ़ा दिया। अब हमने कहा कि यार इतना डेटा तो हम लेके आ जाएंगे, पावर क्वेरी में भी कर लेंगे। अब एक्सेल का जो एमआईएस रिपोर्ट, पहले क्या होता, हम टेबल बनाते थे, जो मैंने अभी आपको रिपोर्ट दिखाया ना ये वाला, ये अधिकतर टेबल ही है। हम्म। यहाँ पे टेबल बना रहे हैं, वहां पे टेबल बना रहे हैं। अब दुनिया कह रही है टेबल से उतना नहीं समझ आ रहा जितना कि मुझे इससे समझ आ रहा है, मतलब ग्राफ दो बना करके। एक्सेल ने कहा, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा ठीक है जी, मैं ये दो चीज आगे ले जाता हूं, मैं एक्सेल में भी रहने देता हूं और यहां पर ले जाता हूं, और एक इसमें ना डेटा विजुअलाइजेशन भी डाल देता हूं। ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन में जो नंबर को ग्राफ में दिखाने के लिए, और इन तीनों को मिला करके ना मैं बना देता हूँ पावर बीआई। हम्म। ठीक है, पावर बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है कि जब हम पहले काम करते थे तो हम जाते थे आईटी टीम के पास, से बोलते थे यार हमारे विनियात्रा या कोई भी सॉफ्टवेयर में ये रिपोर्ट बना दो, और वो बनाते थे। हम कहते यार हमने जो बोला वो रिपोर्ट नहीं बना, आपका गलत बन रहा है। हम्म। वो एक लाइन वो कंटिन्यूसली वो चलता रहता था गैप, हम रिपोर्ट मांग रहे हो दे नहीं रहे उनसे मतलब हमारी बात को समझ नहीं पा रहे। तो हम्म। बीआई ने क्या किया, मतलब आज के लिए बहुत सारे बीआई मार्केट में, डेटा स्टूडियो, क्लिक व्यू, टैबलो, पावर बीआई, बहुत सारे हैं। उन्होंने कहा कि हम ना यूजर को बना के दे देते हैं कि भाई आप अपना रिपोर्ट खुद बना लो, जैसा रिपोर्ट आपको चाहिए ना आप खुद बना लो, जिसको बोला जाता है सेल्फ सर्विस बीआई। हम्म। और वहां पे जन्म होता है पावर बीआई का, और पावर बीआई हमें कहता है कि आप डेटा ले आओ,
और डेटा विजुअलाइजेशन कर लो, देख लो जी कहाँ पे क्या है आपका। हम्म। तो जब हम एडवांस एक्सेल सीखते हैं तो वहां पे हम क्या सीखते हैं, पावर क्वेरी, पावर पिवट। और यही दो चीज हमें मिलता है पावर बीआई में, तो हमें सीखना होता है डेटा विजुअलाइजेशन। हम्म। और पावर क्वेरी मैंने अभी जब आपको पर्सनल फाइनेंस वाला ट्रैकर दिखा रहा था, मैंने क्या कहा था कि आप लोग डेटा लेके आना, हम सारे डेटा को एक साथ कंबाइन करेंगे ऑटोमेटिक इसी पावर क्वेरी से। हम्म। ठीक है। अब ठीक है। आपने ये डेटा बना लिया, उसके बाद क्या होता है कि मैंने कहा कि एसक्यूएल से डेटा लाना पड़ेगा। अगेन आपको आईटी टीम के पास जाना पड़ेगा डेटा लाने के लिए। तो कहता है कि यार जब भी कोई कंपनी आपको हायर कर रहे हैं, हम कहते हैं थोड़ा बहुत ना एसक्यूएल सीख के आ जाओ, कि डेटा एसक्यूएल हम्म। से कैसे आपका क्वेरी कैसे उसमें करना है। अविनाश और गुड्डू इनको अच्छा आता है एसक्यूएल, कि आपको सेलेक्ट कमांड ये सब डालना पड़ता है, उससे आपको डेटा आ जाता है। हम्म। वो पावर बीआई में ले जाओ, तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत एसक्यूएल सीख लो। अब एक लैंग्वेज है पाइथन, सबने सुना हम्म। होगा ना। हम्म। यस सर। हाँ पाइथन जी। को माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, एक्सेल में डाल दिया। अच्छा। पाइथन को एक्सेल में डाल दिया। अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे डेटा एनालिसिस आप एक्सेल में कर सकते हो। एक्सेल को उसने दूसरे, मतलब आप समझो कि अलग ही लेवल पे लेके चला गया जब से पाइथन आया। सेम कि जैसे आपका आईपीएल T20 आया, क्रिकेट अलग ही वर्ल्ड में लेवल पे चला गया, सेम पाइथन आने के बाद एक्सेल अलग ही लेवल पे जा रहा है। हम्म। तो तो पाइथन के सारे फीचर्स में एसक्यूएल में इंटीग्रेट कर दिए गए इन्होंने, एक्सेल में एक्सेल में। करेक्ट, मतलब सारा डेटा एनालिसिस, एडवांस डेटा एनालिसिस। जब मैं आप तो डेटा एनालिसिस बात कर रहा हूं, आप एडवांस डेटा एनालिसिस पाइथन के हेल्प से आप एक्सेल में कर पाओगे। और ये सबके लिए मैंडेटरी है, जो जिनको एक्सेल आता है उनको पाइथन सीखना पड़ेगा, जो एक्सेल में यूज होगा। ये पाइथन हम्म। जैसे आपने बताया कि एसक्यूएल से डेटा आएगा तो क्वेरी आनी चाहिए। ठीक नहीं, है। मैंने ये कहा कि आपको एसक्यूएल से पावर बीआई में डेटा, पावर क्वेरी में डेटा ले जाना है ना, हाँ। तो तो जैसे इसमें आपको एसक्यूएल आना चाहिए। तो इसमें पाइथन का पार्ट कहाँ पे, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर मैं सकते हो? पाइथन, मैंने ये कहा कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, पाइथन को एक्सेल में लॉन्च कर दिया। डन इन एक्सेल। ये जो है आपका जो क्या कहते हैं, ऑफिस 365 होगा ना सब्सक्रिप्शन वाला, वहां पे आपको पाइथन मिल जाएगा। और पूरा आप वहां पे डेटा एनालिसिस कर सकते हो पाइथन की मदद से। ये देख रहे हो, ये अच्छा। इनका जो ब्लॉग था वहां पे उन्होंने पाइथन बिल्ड कर दिया। अच्छा, इसके अंदर लिखी जा सकती है पाइथन के हाँ, थ्रू? ये देखो इस तरह से आपका आ जाता है इंसर्ट पाइथन, और अच्छी यहाँ समझ पे में आ आप जाएगी फिर। पाइथन डाल सकते हो एक्सेल में। ठीक है। और वहां पे आप एडवांस डेटा एनालिसिस कर सकते हो। तो ये पूरा एक जर्नी होता है। आप डेटा एनालिस्ट में काम करो, डेटा एनालिसिस में काम करो, एमआईएस रिपोर्टिंग में काम करो। आज आप सीखो या कल सीखो, आपको सीखना ही है, बिकॉज एआई हर जगह चल रहा है। यस सर। कुछ क्वेरी? जी। एक विजुअल्स में और बात करूंगा आज। हमारे पास होता है मैप। मैप कब हम यूज करते हैं, बताओगे? कोई इट लोकेशन का मीन्स पता कि लगाने यदि के लिए। हमारा बिजनेस जोग्राफिकल मतलब अलग अलग ब्रांच है, और उस ब्रांच पे अलग अलग सिटी में काम कर रहा है, हम सामान बेच रहे हैं, जैसे आज टेस्ला है, वो वर्ल्ड के कई सारे कंट्री में अपना धंधा चला रहा है। तो उसका जो ऑनर होगा वो देखना चाहेगा ना कि कहाँ पे मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है। तो हम्म। उसके लिए क्या होना चाहिए, मेरे पास लोकेशन का डेटा होना चाहिए। तो हमारे पास है, स्टेट है, लोकेशन में स्टेट में डाल देता हूँ। अच्छा, हमारे पास कंट्री भी है, कंट्री भी है, चलो मैं कंट्री दोनों डाल देता हूँ कि पहले मैं कंट्री लेवल पे देखता हूँ। ये हर कंट्री का डेटा है। ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे इंडिया है, हो गया, इंडिया है। अब यहाँ पे ना जहां जहां आपको ये दिख रहा है ना सर्कल, इसका हम्म। मतलब ये है कि आपने यहाँ यहाँ पे सामान बेचा है। कितना बेचा ये नहीं पता, बट इन जगहों पे आपका धंधा चल रहा है।
बोलो यार ठीक है, इससे मुझे क्या हेल्प मिलेगा, चलो मैं इंडिया में धंधा कर रहा हूँ ठीक है, बट कितना कर रहा हूँ ये तो पता चले, या कहाँ पे ज्यादा कर रहा हूँ कहाँ पे कम कर रहा हूँ ये तो पता चले। अभी तो ये दिख रहा है कि यार मैं इन जगहों पे धंधा कर रहा हूँ। हम्म, तो यहाँ पे कहते हैं आता बबल साइज। ये जो बबल है ना, इसको बड़ा करना है या छोटा करना है कौन करेगा, कि जहां पे जितना मैं सेल कर रहा हूं उस हिसाब से ये बबल बड़ा हो जाए। मैं ये क्या करता हूँ, सेल्स को यहाँ पे ट्रैक कर लूं। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा हम्म, कि जहां पे बबल छोटा दिख रहा है वहां पे हमारा धंधा कम है, जहां पे बबल ज्यादा बड़ा है वहां पे धंधा हमारा ज्यादा है। अब हम बात करें तो सबको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारा धंधा सबसे ज्यादा है। यस सर। 13 मिलियन का सेल हम यूनाइटेड स्टेट में कर रहे हैं। सेकेंड नंबर पे आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, यहाँ पे 3.8 मिलियन है, यहाँ पे आपका 3.7 है। तो अब हमें चार पांच ऐसे लोकेशन दिख रहे हैं या छह दिख रहे हैं जहां पे हमारा अच्छा धंधा है। हम्म, अब इंडिया की बात करें यार, इंडिया में ना हमारा 2.1 मिलियन का धंधा है। अब आप बोल इंडिया का तो देख लिया, चलो थोड़ा सा इंडिया में चलते हैं कि इंडिया में कहाँ पे कितना सेल है। सो जस्ट आप यहाँ पे ड्रिल डाउन करो। ड्रिल डाउन करोगे तो क्या दिख रहा है हमें, इंडिया का सिर्फ मैप दिख रहा है, वर्ल्ड का मैप थोड़ा हट गया, जूम हो गया हम्म, इंडिया का मैप, और इंडिया का कौन से सिटी में क्या सेल है वो दिख रहा है हमें। यहाँ पे डालो, महाराष्ट्र में ये है आपका, गुजरात में ये है आपका, छत्तीसगढ़ में ये है आपका, और ये कहाँ से दिख रहा है। अब आप देखो हमने क्या डाला था, अब कंट्री डाला था, स्टेट डाला था, यानी कि कंट्री से ड्रिल डाउन करेंगे तो स्टेट पे आएंगे, और स्टेट से ड्रिल अप करेंगे तो कंट्री पे जाएंगे। अब आप यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ पे तो ये कहेगा ड्रिल अप करने के लिए, देखो ड्रिल अप करने से फिर हम वापस चले जाएंगे। जैसे हमें हम्म, नॉर्थ इसका देखना है, इसमें कर्सर रखो थोड़ी देर, फिर आपको वो दिख जाएगा आइकन ड्रिल डाउन का, इस पे क्लिक करो, आप नीचे चलो। हम्म, यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज्यादा सेल वो दिख रहा है, वो हर जगह नहीं है, वो आपका यहाँ पे है, दो, तीन और चार पांच लोकेशन पे है सबसे ज्यादा सेल, बाकी छोटा छोटा सेल है। हम्म, अब आप कह सकते हैं चलो यहाँ पे प्रॉफिट भी देखते हैं, तो अगेन हमारे पास टूल टिप्स है। तो जस्ट ट्रैक प्रॉफिट परसेंटेज। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिख रहा है, 19.8 आपको यूनाइटेड स्टेट्स के कैलिफोर्निया में है। यहाँ पे आपको देखो कितना है, 20.6 है। तो यहाँ पे सेल आपका ज्यादा है, 2.6 मिलियन का सेल, 2.7 मिलियन का सेल है, बट आपका प्रॉफिट कम है, 19.8 है। टोटल प्रॉफिट कितना था हम्म, हमारा, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कितना था हमारा, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले। 70, नहीं, 10, 20 के आसपास था ना, 20.2 समथिंग। 22, हाँ। नहीं, 20.2। आप जब कर्सर रखोगे 20.2 प्रॉफिट है ना। 20, हाँ, 20.2। ये भी एक वो है कि हमें नंबर याद रखने पड़ते हैं। जब आप कंपनी में जाते, बड़ी कंपनी में ना, तो वहां पे हर बंदा यही कहेगा। मैं भी जब गया था ना, मुझे लग रहा है लोग पागल हो गए, ये क्यों कह रहे हैं कि नंबर याद करो, जब हमारे पास रिपोर्ट है ही, मैं जाकर के वहां पे ओपन करूंगा रिपोर्ट और देख लूंगा कि रिपोर्ट नंबर कितना है। ये कहते नहीं, हम्म, आपको याद होना चाहिए आपका क्या नंबर है। सारे नंबर नहीं याद कर सकता मैं, हम्म, ये बोलो कि सेल्स में ये कंज्यूमर का इसका ये कितना सेल है, नहीं। एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए टोटल सेल क्या है, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, टोटल 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 नंबर हमें याद होना चाहिए, जो कि हमारा 20.2 में था टोटल। और आप यहां पे आकर देखो, यहाँ पे क्या है आपका, 19.8 है। कितने का डिफरेंस है, 1.5%। 1% से भी कम। 9.4। 0.4, हाँ। एग्जैक्ट आपको याद कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 0.4 हम कम प्रॉफिट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मे भी हो सकता है कि हम कम प्राइस पे सामान बेच रहे हो, या हम डिस्काउंट दे रहे हो कस्टमर को, जिससे हमारा सेल तो बढ़ रहा है बट प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, प्रॉफिट कम है। तो हम्म, यहाँ पे वही एनालिसिस की टॉप लाइन तो बढ़ रहा है बट बॉटम लाइन कम हो रहा है। गिर रहा है या कम हो रहा है। लेकिन जब आप दूसरे लोकेशन पे न्यूयॉर्क में जाकर के देखो, तो यहाँ पे ठीक ठाक है, यहाँ पे भी 0.2% का ड्रॉप है। हम्म, अच्छा, यहाँ पे देखो ये टेक्सास में 1.3 मिलियन का, यहाँ पे 20.6 है, यहाँ पे 0.4% प्लस में है हमारा धंधा।
सेल तो का आपके प्रॉफिट ज्यादा है। हाँ, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि टेक्सास वो हमारा है जहां पे प्रॉफिट हमारा ठीक ठाक है। अब बोलते हैं यार चलो थोड़ा बहुत ना प्रॉफिट का यहाँ पे सिनेरियो डालते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे डालो तो हम इसके फॉर्मेटिंग में जाना पड़ेगा। सो दिस इज अ फॉर्मेटिंग। मैप सेटिंग, क्या आपको कैसा चाहिए, रोडवे चाहिए, डार्क चाहिए, तो वो आपको इस तरह से डार्क दिखेगा। जैसा आपको मैप चाहिए, लाइट चाहिए तो लाइट दिखेगा इस तरह से। तो बेस्ट ये होता है रोड, इस तरह से आप डाल। फिर उसके बाद कंट्रोल कैसे करना है, ऑटो जूम करना है या जूम बटन डालना है, तो अभी हम ऑटो कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे हम एक कंट्री पे जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो कंट्री आ जाता है। फिर हमारा बबल हो गया कि बबल कैसे दिखेगा, कि बबल का साइज क्या हो, थोड़ा बड़ा करना है तो आप यहाँ से बड़ा कर सकते हो, उस अकॉर्डिंगली वही ऐसे ही बड़ा होगा। छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते हो जो आपको चाहिए। उस बबल का कलर कैसा चाहिए, आप उस बबल का कलर चेंज कर सकते हो। जो भी कलर चाहिए आपको बबल का, वो आप कलर चेंज कर पाएंगे। ठीक है, मैं यही लेता हूँ ब्लू में यहाँ पे। फिर कैटेगरी लेवल। कैटेगरी लेवल होता है कि यहाँ पे हम यदि और वैल्यू डालेंगे तो हमें वो दिखाएगा, देखो यहाँ पे ये नाम लिखा आ रहा है, बट ये कहाँ का कौन सा स्टेट में सेल है, बट ये अच्छा नहीं लगता है मैप में, क्योंकि मैप में ऑलरेडी बैकग्राउंड में लिखा ही होता है कि कहाँ का वो है। और ये होता है हीट मैप, जो कि हम आगे जाके यूज करेंगे। हीट मैप से क्या होगा कि हम अभी नंबर डालते हैं उसमें, कहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना कम या ज्यादा आ रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके बिल्ड में जाएंगे। प्रॉफिट पर यहाँ पे देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे नहीं आएगा, तो हमें हीट मैप में डालना पड़ेगा। हीट मैप जब मैं दूसरा मैप बताऊंगा ना, उस मैप में हमारे पास ये ऑप्शन होगा कि इसका कलर जो है हमें दिखाना होगा। कि जैसे हम ये देख रहे हैं कि 20.2% जो हमारा टोटल प्रॉफिट है, यदि उससे कम होगा तो रेड दिख जाएगा, और उससे ज्यादा होगा तो ग्रीन दिख जाएगा, और बराबर होगा तो ऑरेंज कलर दिख जाए, इस तरह का। तो हमें वो एक एक करके वन बाय वन हर पॉइंट पे जाकर के देखने की जरूरत नहीं होगा कि हमारा कहाँ पे कम है और कहाँ पे ज्यादा है। ओके सर। अविनाश, यस सर। आया समझ में? हाँ जी सर। ठीक है, देखो थोड़ा बहुत आप लोगों को काम करना पड़ेगा। विकास जी, आपको पावर बीआई डाउनलोड करना होगा। कहाँ ठीक से है। डाउनलोड करोगे, यहाँ पे जाना, पावर बीआई ब्लॉग सर्च करना, और यहाँ पे जैसे ये मे दिख रहा है ना, मे जो फर्स्ट आइकन दिखेगा इसी में आपको ये दिख जाएगा, डाउनलोड पावर बीआई एक्स्ट्रा। यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। गूगल पर जाके सर्च होगा क्या? हाँ, गूगल पे सर्च करना है। ठीक है, ठीक। ठीक है, आप लोग मुझे अपना ईमेल आईडी भेज देना। भेज दिया सर। भेज देना, तो मैं आपको जो दो फाइल मैंने समझाया है मैं भेज दूंगा। यदि हम्म। सबको प्रॉब्लम आएगा तो कॉमन एक सेशन ले लेंगे उस पे, बट यदि किसी इंडिविजुअल को आएगा तो उनको मैं अलग से बता दूं। ओके। ठीक है, तो ठीक पहले है। पहले अपने बैंक स्टेटमेंट निकाल के करना है। हाँ हाँ, देखो मैं ये नहीं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना एक्चुअल नंबर रखना, आप चेंज कर ठीक। सकते हो। ठीक है। ठीक। ठीक है। हाँ। ठीक है अविनाश। जी सर। ठीक है ठीक गुड्डू, है सर। चलिए मिलते हैं ओके कल सर। सेम टाइम पे। ठीक है ओके। सर। मैं ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा वहां पे लिंक्स। ओके।